हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स की क्लास। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम बात करते हैं अबाउट ऑर्बिटल वेलोसिटी के बारे में कि ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है। ठीक है, हम कोई भी जो सैटेलाइट जो होता है उसको हम अर्थ के ऑर्बिट में भेजते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक मैंने यहाँ फिगर बनाई है, इसमें ये जो पोर्शन, जो सेंटर का पोर्शन है, ये मैंने बनाया है आपका अर्थ का पोर्शन, यानी कि दिस इज आर अर्थ। ये हमारी अर्थ है, अर्थ का रेडियस जो है दैट इज द आर एंड ओ इज द सेंटर। इस साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये जो रेडियस है, ये टोटल रेडियस हमारे पास कैपिटल आर हो गई। और अब हमारे पास क्या है कि सब एक जो सैटेलाइट है, वो सैटेलाइट हमें जो ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट है उसमें घुमाना है, और वो x मीटर अवे, यानी कि x किलोमीटर माने या मीटर माने, तो मीटर में भी जो किलोमीटर है, मीटर को भी किलोमीटर में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए क्या x किलोमीटर फार अवे है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, और ये सैटेलाइट जो है ये रिवॉल्विंग है। अर्थ का मास कैपिटल m हमको पता है, और स्मॉल m जो है वो मास ऑफ द सैटेलाइट है। ठीक है, मास ऑफ द सैटेलाइट स्मॉल m, और जो कैपिटल m है इट इज द मास ऑफ द अर्थ हो गया है। ठीक, अब हम जानते हैं, देखिए कि जो हमारा अर्थ है, अर्थ और किसी भी ऑब्जेक्ट के बीच में, चाहे वो सैटेलाइट हो चाहे वो एक स्टोन हो, ठीक है, उन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है वो रहता है हमारे पास, उसे कहते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को F इज इक्वल टू कैपिटल G M M अपॉन, अब रिजल्ट में आता है हमारे जो सिंपल फॉर्मूला है G M M अपॉन R स्क्वायर। लेकिन यहां क्या है कि R प्लस एक्स ऑफ स्क्वायर, R प्लस एक्स ऑफ स्क्वायर यहां पे हो जाएगा। ये हमारी एक इक्वेशन बन गई है। लेकिन अब आपको एक चीज समझनी है जो कि दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड, वो ये है डियर स्टूडेंट्स कि देखिए, हम जब किसी भी चीज को फेंकते हैं, अगर उसको सर्कुलर ऑर्बिट में घूमना है तो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिक्वायर्ड। वो फोर्स उसको रिक्वायर्ड होगा, तभी जाके कोई भी बॉडी जो है सर्कुलर ऑर्बिट में घूमेगी। जैसे एक एग्जांपल है, यदि आपको अपनी मोटरसाइकिल या कार या फिर साइकिल को किसी सर्कुलर, जैसे चौराहा है, सर्कुलर पे घुमाना हो, तो अपनी बॉडी को अपने लीन करना पड़ेगा, थोड़ा झुकाना पड़ेगा, और जब झुकाएंगे तो सर्कुलर ऑर्बिट में घूमने के लिए आपको अपनी बॉडी को एडजस्ट करना पड़ेगा, अपनी बॉडी के सेंटर को, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, उसको डिस्टर्ब नहीं होने देना। अगर ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएगी तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज हो जाएगी और आप नीचे गिर जाएंगे। तो इसी तरह से यदि कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर ऑर्बिट में घूमना है तो उसको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, जो सेंट्रीपिटल फोर्स, ये F जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा, क्योंकि दोनों बॉडी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो तो हो गई ये F इक्वल टू G M M अपॉन R प्लस एक्स स्क्वायर। लेकिन अगर ये ऑब्जेक्ट, क्योंकि इसमें ये ऑब्जेक्ट है शामिल है क्योंकि इसके अंदर इंक्लूडिंग इसमें, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है यहाँ पर। ठीक है, तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग जब दो बॉडी आपस में एक दूसरे के पास होती है तो उनके बीच में एक फोर्स लगता है, वो होता है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। अब क्योंकि ये सैटेलाइट को घूमना है, ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट के अंदर घूमना है, तो यानी कि अर्थ के चारों तरफ हम कैसे चक्कर लगाना है इसको, तो जब ये चक्कर लगाएगा तो यहां पर हमें चाहिए फोर्स जो है सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो होता है F इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर के बराबर। ठीक है, तो F इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर यहां पे होता है। अब हम इसको लिख सकते हैं एम वी स्क्वायर अपॉन, लेकिन डिस्टेंस तो यहां बढ़ गई, डिस्टेंस हमारे पास होगी r प्लस एक्स, ये डिस्टेंस होगी। अब हमारे पास ये है G M अपॉन r प्लस एक्स ऑफ स्क्वायर। आप देखिए r प्लस एक्स से इसकी पावर विल कैंसिल आउट, स्मॉल m से ये यहां पे कैंसिल हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। अब मैं यहां से इसको हटा देता हूं, तो अब हमारे पास इसको यहां से हटा दें। अब देखिए इसको भी मैं यहां से हटा रहा हूं। अब हमारे पास बच गया क्या कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर प्लस एक्स, ये बच गया हमारे पास यहाँ पे, क्योंकि एम से एम कैंसिल हो गया। अब आ गया बी स्क्वायर। अब हम इसको लिख सकते हैं v इज इक्वल टू अंडर रूट जी एम अपॉन आर प्लस एक्स, यहां पे हो गए स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये हमारे पास ये रिजल्ट आ गया v इज इक्वल टू अंडर रूट जी एम अपॉन आर प्लस एक्स। अब आप यहां समझेंगे, क्योंकि हमें पता है कि ग्रेविटेशन की जो वैल्यू होती है वो होती है कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर।
ठीक, अब ये हमारे पास जी एम अपॉन जी आर स्क्वायर हो गया, तो हम जी एम की जगह पर एट द प्लेस ऑफ जी एम डाल दें जी आर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा जी आर स्क्वायर। तो देखिए v इज इक्वल टू अंडर रूट जी आर स्क्वायर, ये हो गया जी आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एक्स, ये एक इक्वेशन बन गई। लेकिन अब ये मान के चलते हैं इफ द ऑब्जेक्ट इज वेरी क्लोज टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, अगर हमारा ऑब्जेक्ट यानी कि सैटेलाइट जो है वो अर्थ के बहुत नजदीक है, अगर वो नजदीक होगा तो x जो है वो क्या ले लेंगे हम इसमें, x को हम मान लेंगे 0, ठीक है, एज कंपेयर टू द डिस्टेंस ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ के अकॉर्डिंगली हम इसको मान लेंगे 0। क्यों? क्योंकि हम ये मान के चले सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ वेरी क्लोज टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो इसलिए x 0 हो जाएगा। अब जब ये 0 हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा डियर स्टूडेंट्स, वो होगा v इज इक्वल टू अंडर रूट जी आर स्क्वायर और x जो है 0 हो जाएगा तो आ जाएगा r से r कैंसिल हो गया। अब हमारे पास जो रिजल्ट बचा वो आया v इज इक्वल टू अंडर रूट जी आर। अब तुम्हें ये पता है कि r की जो वैल्यू होती है वो होती है 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर, किलोमीटर से हम चेंज कर लिया, और g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यदि हम इन सब वैल्यूज को इसमें डालें 9.8 इंटू 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6, तो रिजल्ट जो है वो आएगा 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड। यदि हम किसी ऑब्जेक्ट को इस तरह से डालते हैं कि उसका इनिशियल वेलोसिटी रहता है 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड रहता है, तो दैट ऑब्जेक्ट विल रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, यानी कि आपकी अपनी ऑर्बिट में वो घूमने लगेगा सैटेलाइट की। तो आपके ऑर्बिटल वेलोसिटी की जो डेफिनेशन आपने लिखनी है वो लिखनी है कि द वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू पुट, क्या वो वेलोसिटी विच इज रिक्वायर्ड टू पुट सैटेलाइट कहां, इनटू इट्स ऑर्बिट, अपने ऑर्बिट में, कहां पर, अराउंड द अर्थ, अर्थ के चारों तरफ जो उसका ऑर्बिट बनता है उस ऑर्बिट में किसी भी सैटेलाइट को भेजने के लिए, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को भेजने के लिए अगर हम उसको इनिशियल वेलोसिटी 7.92 किलोमीटर पर सेकंड की प्रोवाइड करा रहे हैं, तो दैट ऑब्जेक्ट विल रिवॉल्व अराउंड द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ, अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाने लगेगा, दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड द ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो इस वीडियो में इतना ही, लाइक एंड शेयर माय वीडियोस and subscribe my channel. Thanks for watching. We will see in the next video.